Good morning. Welcome again in class 12th physics and the chapter dual nature of radiation and matter. Okay. इसी में नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दैट इज द फोटोन. ओके. पार्टिकल के दो नेचर होते हैं. एक तो वेव नेचर, ठीक है. दूसरा पार्टिकल नेचर. पार्टिकल मीन्स पार्टिकल नेचर में हम फोटोन की स्टडी करेंगे. किसकी स्टडी करेंगे? फोटोन. ओके. लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर. ओके. द ऑब्जर्वेशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियरली इंडिकेट दैट व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर it behaves as if it was made of discrete packets of energy called quanta. ठीक है. जो लाइट है उसके पास में एक अलग अलग पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जिनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं. ईच क्वांटम ऑफ लाइट हैज एनर्जी एच न्यू. एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी एंड मोमेंटम एच सी बाय एच न्यू बाय सी. ओके. ये क्या है उसका? मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है मास इनटू वेलोसिटी. ओके. मास इनटू वेलोसिटी होता है. ठीक. तो ये रिलेशन कहाँ से आया? ये हम आगे इसको डिराइव करेंगे. ओके. द फैक्ट दैट a light quantum has definite energy as well as momentum allows us to associate a particle with it. This particle was called photon. इसी पार्टिकल को क्या बोला गया था? फोटोन बोला गया था. The particle nature of electromagnetic radiation was further confined in 1924 by the experiment of H. Compton on scattering of X-rays by electron. The phenomenon of increase in the wavelength of X-ray photons scattered by striking electrons in is called Compton's effect. Compton effect क्या होता है? The phenomenon of increase in wavelength of X-ray photon scattered by striking electrons is called Compton effect. In 1921, Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics for his contribution to theoretical physics and photoelectric effect. इसी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था. अब हम फोटोन की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. क्या क्या फोटोन्स के फीचर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. ओके. सम बेसिक फीचर ऑफ फोटोन्स. Picture of electromagnetic radiation as follows. In the interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it made up of particle called photons. रेडिएशन में रेडिएशन एक तरीके से जब भी वो मैटर के साथ में इंटरेक्ट करती है तो उनका पार्टिकल नेचर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं. ईच फोटोन हैव एनर्जी इक्वल टू एच न्यू एंड मोमेंटम पी इक्वल टू एच न्यू बाय सी, या हम बोल सकते हैं लेमड़ा एच बाय लेमड़ा, एंड स्पीड सी इन वैक्यूम. सी क्या है? आपका स्पीड ऑफ लाइट. और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके. ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लेमड़ा हैव द सेम एनर्जी एंड मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. ठीक है. हर एक फोटोन जो है लाइट कोई जिसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है उसका, ठीक है, सभी की जो एनर्जी है वो क्या होती है? एक जैसी होती है. E इक्वल टू एच न्यू एंड मोमेंटम कितना होता है? P इक्वल टू एच न्यू बाय सी या एच बाय लेमड़ा. और उनकी इंटेंसिटी पर ये क्या होते हैं? इनडिपेंडेंट होते हैं. ओके. Now, photons are electrically neutral and they are not deflected by electric and magnetic field. ओके. फोटोन जो है वो उनका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं. इन अ फोटोन पार्टिकल और फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड.
However, the number of photons may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or a new photon may be created. ठीक है, photons भी जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को फॉलो करते हैं. ओके, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड, there is an increase in the number of photons incident on a given area in a given time, but the energy of each photon remains the same. क्या है, if the intensity of light of a given wavelength is increase, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, there is an increase in number of photons, तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे. ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है फोटोन की, आपको याद रखना है उसमें. ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे. द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस एट इट ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट मीडिया ड्यू टू चेंज इन इट्स वेवलेंथ. ठीक है, स्पीड भी फोटोन की चेंज होती है जब ये अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करते हैं. फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है. दैट इज फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट. ठीक है, रेस्ट में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. फॉर अ फोटोन v इक्वल टू सी, सो m नॉट इक्वल टू वॉट, m इंटू 1/v²/c². v और c आपस में अगर बराबर हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, ये मास और वेलोसिटी में रिलेशन होता है, ये वाला आप याद रखेंगे. आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी ये. फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय इक्वल टू m इंटू c² इक्वल टू h न्यू, और m इक्वल टू h न्यू बाय c². ये रिलेशन आपको याद रखना है. लीनियर मोमेंटम m इंटू सी होता है, तो c की वैल्यू आप क्या रख देंगे, न्यू बाय सी रख देंगे, h न्यू बाय सी रख देंगे यहाँ से. ठीक है, तो ये मोमेंटम आपको यहाँ से मिल जाएगा. अब देखिए अगला आपका टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन. ठीक है, क्वेश्चन आपको किस तरीके से आएगा, ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन रिलेशन टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, इस इक्वेशन का यूज़ करके आपको वर्क फंक्शन और क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन और दो वैल्यू आपको इसके अंदर फाइंड करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन. ठीक है, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस W नॉट. h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट. न्यू नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी. ये न्यू जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी है. ओके, एंड W नॉट क्या है, वर्क फंक्शन. इफ़ V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के बराबर है. ये भी हम फॉर्मूला पहले देख चुके हैं. ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख देंगे काइंट यहाँ पे, तो ई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस ओमेगा W नॉट. ठीक है, तो यहाँ से वी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई ई न्यू माइनस W नोट बाय ई. ठीक है, अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आप देखिए y किसके बराबर है, v नोट के बराबर है. m किसके बराबर है, h बाई ई के बराबर है. और c किसके बराबर है, माइनस W नोट बाय ई के बराबर है. तो इसको हम ग्राफ में देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे इसको. देखिए ये वी नोड हो गया, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है आपको, फ्रीक्वेंसी लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स किसके एनालॉगस है, फ्रीक्वेंसी के. ये एक्स जो है यहाँ पर, इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर रहेगा. तो एक्स एक्सिस पे आपको फ्रीक्वेंसी ले लेना है, वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लेना है. ठीक है, अब ये ग्राफ आपका यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव में आपको इंटरसेप्ट है इसमें. c जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, ये c क्या आ रहा है आपका, माइनस W नॉट बाय ई आ रहा है. तो ये आपको यहाँ से नेगेटिव में लेके इसको स्टार्ट करना है. ठीक है, इस तरीके से. ठीक, और स्लोप क्या है आपका, h बाई ई. स्लोप यहाँ पे क्या था आपका, h बाई ई, और ये न्यू.
तो ये स्लोप हो गया आपका h/e। किस तरीके से, देखिए इसको थोड़ा सा और आगे आप देखो, एक ग्राफ आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से स्लोप क्या हो गया, h/e हो गया। टू डिटरमाइन द स्लोप वी टेक 2 पॉइंट्स a एंड b ऑन द स्ट्रेट लाइन, देन m इक्वल टू क्या होता है आपका tan थीटा AC/BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप निकालने के लिए हम 2 पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो AC/BC आ जाएगा, और AC/BC हम कैसे निकाल लेंगे, AC कितना है आप देखिए, AC, ये AC की वैल्यू हो जाएगी और ये BC, ठीक है। तो इक्वल टू, और ये स्लोप आपको कितना दिया हुआ है, हमने इस इक्वेशन से कंपेयर किया तो ये कितना है, h/e है। तो यहाँ से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो h इधर रखो आप, e को उधर ले जाओ, e इंटू AC/BC, और e इंटू AC/BC क्या है, यही तो आपका क्या है, स्लोप है ग्राफ का, यही क्या है, ग्राफ का स्लोप है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब आपको वर्क फंक्शन निकालना है, तो द प्लैंक्स कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइन। इस तरीके से हम प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मोर एवर द इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस, इंटरसेप्ट क्या है आपका W0/e, तो W0 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा W0 इक्वल टू ई का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। जो भी वर्टिकल एक्सिस पर इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड होगा उसमें जब आप ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको W0 की वैल्यू मिल जाएगी। इन दिस वे द वर्क फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड। इस तरीके से हम वर्क फंक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। By measuring the slope of V0V graph for sodium and using the known value of E, R.A. Millikan preciously determined the value of H and W0. This value argued well with value known from other experiment. ठीक है, मिलिकन ने जो है H और W की वैल्यू फाइंड कर दी सोडियम के लिए। दिस लीड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ आइंस्टाइंस पार्टिकल और फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और मिलिकन को इसी में 1923 में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। तो आप इस डेरिवेशन को बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, ओके। ग्राफ बनाएंगे, और ये पहला प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा डेरिवेशन था, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। और दूसरा ये रिलेशन आपको याद रखना है कि W हम इस तरीके से फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है। ये ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको बना लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ओके।